दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार अनुभव एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। हम जुनून सीरीज के तहत राज व्यवस्था के अति संभावित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला देख रहे हैं, जिसमें हम उन तमाम इम्तिहानों के मद्देनज़र सवालों को देख रहे हैं जो आपके कैरियर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूपी आरओ हो, एसआई हो, आरपीएफ हो, कांस्टेबल हो, एमपीपीएससी हो, कोई भी इम्तिहान हो, हम उसको दिमाग में रखते हुए तमाम अच्छे दर्जे के उच्च क्वालिटी के प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। ये टू द पॉइंट रैपिड रिवीजन सीरीज है। इसमें हम इन डेप्थ नॉलेज नहीं देते हैं, केवल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। अगर आप इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं तो आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से आके जुड़ें। चलिए हम शुरू कर रहे हैं आज। ठीक, आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 बेटा क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है बेटा? कौन सा नहीं है? अंतरराज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 में है? हाँ है। 263 में क्या है? 263 में क्या है बेटा? इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद। अगला, अंतरराज्यीय जल विवाद 1956 में आया था क्या ये एक्ट? हाँ 1956 में आया था। नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 में आया था क्या? नहीं। नदी बोर्ड्स एक्ट कब आया था? नदी जल अधिनियम कब आया था? ये भी 1956 आया है। और राष्ट्रीय जल नीति 1987 आई है। राष्ट्रीय जल नीति 1900, कुल मिला के 3 जल नीतियां आई हैं, हम जानते हैं। बाकी की कमेंट में बाकी की 2 जल नीतियां कमेंट में बताएं कब आई है। 87, 2, 11 क्लियर? तो इसका आंसर क्या बैठेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 नहीं बल्कि 1956 आया। 1956 में आया है बेटा, 1956 में। क्लियर? 1956 में। इसका ऑप्शन सी। क्लियर? सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित हुआ था? सरकारिया आयोग याद आ रहा है, केंद्र और राज्य के संबंध को लेकर 1983 में एक आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया। बाकी के 2 सदस्य शिवरमन साहब और शिवरमन साहब थे और एक और थे। क्लियर? 2 सदस्य और थे। तो 1983 में आया था, 1988 जनवरी में रिपोर्ट दी थी इन्होंने। क्लियर? तो सवाल क्या है? सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा है? तो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध। हमने अलग अलग आयोग पढ़े थे केंद्र राज्य को लेके। कौन कौन से पढ़े थे? गौर करो। 1966 में एआरसी पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। 1969 के आसपास हमने राजा मन्नार पढ़ा था। 1983 में जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया आयोग पढ़ा था, जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया। और 2007 में हमने पढ़ा था मदन मोहन पुंछी आयोग। मदन मोहन पुंछी ने कुल कितनी सिफारिशें दी थी? 310। जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया आयोग ने कितनी सिफारिशें दी थी? 247। 83 में बना है, 88 में रिपोर्ट दी है जनवरी में। कब दिया? कुल 3 सदस्य थे। क्लियर? इसका आंसर सी। इसका आंसर बेटा सी। क्लियर? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखें, क्लास में भी बताइए, नोट्स में भी लिखाई है, याद रखें। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? प्रतिकूल प्रभाव, कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं? कभी ये कहना चाह रहे कि राज्य सरकार कोई भी अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल इस प्रकार करे कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को परेशानी ना हो। किस अनुच्छेद के तहत? 57, 58, 55, 56, 257। ये बात भी क्लास के नोट्स में लिखाई है। 257 मैंने बताई थी। क्या बात? कि राज्य सरकार कोई भी अपना कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार इस्तेमाल नहीं करेगी कि केंद्र के खिलाफ हो, ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकती है। क्लियर? अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध? कौन से संबंध? वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य के बीच कहां है?
12 में है बेटा। कहाँ है? 12 में। याद आ रहा? 10 आदिवासी समुदाय से रिलेटेड भाग, 11 ए और 11 बी। 11 ए में लेजिस्लेटिव मतलब कौन से? विधायी संबंध। बी में एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक संबंध। 12 में वित्तीय, 12 में वित्तीय। 13 में व्यापार, 13 में व्यापार। 14 में यूपीएससी, याद आ रहा है? 17 में रिजर्वेशन, मुझे SC/ST वाला था याद, वो 14 में, एक मिनट, 14 में ये, 15 में आपका चुनाव, 16 में है वो रिजर्वेशन, 17 में भाषा, 18 में आपके इमरजेंसी, 19-20 में अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन है, याद आ रहा है? तो इसका आंसर बेटा सी, इसका आंसर सी। क्लियर? अगला, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंध फिर पूछ लिए की विवेचना की गई 168। अच्छा, अब उसने पूछा कहां से कहां तक की गई है। पिछले बार उसने क्या पूछा था? भाग। इस बार पूछा अनुच्छेद, कहां से कहां तक? 268 281, 268 से 281, याद आ रहा है? क्लियर? 268 से 281, ऑप्शन बी। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कुल मिलाके कवि कहना चाह रहा कि कर लगाया केंद्र ने है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में बटेगा। कलेक्ट कौन करेगा? राज्य। कलेक्ट कौन करेगा? राज्य। नहीं, लगाया भी केंद्र द्वारा जा रहा है और वसूला भी दे, लेकिन बट दोनों में रहा है। कौन सा कर इसमें से? कॉर्पोरेट कर, कृषि, रेलवे, कस्टम ड्यूटी, कौन सा है बेटा? चारों हैं। इसका ऑप्शन याद रखना, चारों हैं। क्यों? केवल और केवल हम जानते हैं 269 ए और 268 को छोड़ के जिसमें ड्यूटीज लगती हैं, सबके सब जितने कर हैं केंद्र और राज्य के बीच वितरित होते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर चारों सही है। इसमें एक ई और ऑप्शन जोड़ेगा और क्या होगा? सभी, उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन ई। क्लियर है बेटा? अगला, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्र किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है? लगाया भी केंद्र ने, एकत्र भी केंद्र ने और दोनों में वितरित हो गया। किसमें है? 270, 268 में क्या है? याद आ रहा है? ड्यूटीज जो केंद्र ने लगाई, राज्य ने कलेक्ट की और दोनों में बटी, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, इसका ऑप्शन सी। अगला बेटा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाया जाएगा, राज्य द्वारा एकत्र किए जाते। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? संघ द्वारा ही लगाया जाता और संघ द्वारा ही एकत्र किया जाता है। केवल ए। क्लियर? क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी, अच्छा, क्या सीधा विदेशी ऋण ले सकता है कोई राज्य? उत्तर प्रदेश सोचे कल के दिन कि हम सिंगापुर से ऋण ले लें, हम अमेरिका से ऋण ले लें, क्या ये संभव है? नहीं। आर्टिकल 293 के तहत ये संभव नहीं है। आर्टिकल 293 के तहत ये संभव नहीं है। केंद्र के ही जरिए ऋण मिलेगा। क्यों? क्योंकि राज्य संप्रभु नहीं है, संप्रभु केवल केंद्र है। राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन समनुदेशित करता है? अच्छा, कृषि आय पर जो कर लगता है कौन लेगा? कहां से लगता है? गौर करो, आर्टिकल 274 में लिखा है। आर्टिकल 274 में लिखा है एग्रीकल्चर टैक्स, कृषि आय पर कर लिखा है 274 में। तो कहां लिखा है? जब संविधान में लिखा है तो कहां से लगता है ये? संविधान, भारत का संविधान। क्लियर बेटा? केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवाद हो, अच्छा, केंद्र और राज्य के बीच अगर वित्तीय विवाद हो जाए तो कौन निपटाएगा? याद करो, 131 में हमने पढ़ा था ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, 131 में। 131 में कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन में कहीं हाँ, सर्वोच्च न्यायालय। चाहे वित्तीय विवाद हो, चाहे कौन सा हो, प्रशासनिक विवाद हो या विधायी विवाद हो, केंद्र और राज्य के बीच कौन सुलझाएगा?
सर्वोच्च न्यायालय। अंडर आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मूल न्यायाधिकार। क्लियर। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेदों द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार एवं, अच्छा अंतरराज्यीय व्यापार पूछ रहा है, किस आर्टिकल में है, किस में है, 301। बहुत क्लियर कट लिखा है मैंने क्लास में, 301 अंतरराज्यीय व्यापार 301 भाग 13। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 से किससे संबंधित है, 300 किससे, मुकदमे तथा कार्यवाही, महान्यायवादी, व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध, उपयुक्त में से कोई नहीं। किससे है, मुकदमे तथा कार्यवाही, मुकदमे तथा कार्यवाही। यहां पे भारत का भी नाम लिखा है, भारत का भी नाम लिखा है इसी आर्टिकल में, मुकदमे तथा कार्यवाही मतलब स्यूट्स से। किससे, स्यूट्स से, किससे, स्यूट्स से। क्लियर बेटा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा कौन करे, भारत सरकार। किस अनुच्छेद के तहत, 355। किस अनुच्छेद के तहत बेटा, 355। मैंने बताया था, इसी का तो विरोध कर रही थी कौन, ममता बनर्जी, कि भैया आप जबरदस्ती वो ना भेजें, क्या फोर्स डिप्लॉय ना करे बंगाल में। तो क्या कहा गया, 355 के तहत हमें ये ताकत है कि हम ऐसा कर सकते हैं, 355। क्लियर। कल के दिन नेपाल यूपी पे हमला कर दे तो क्या होगा, 355 के तहत यूपी को रोका जाएगा और कहा जाएगा केंद्र, अब हम निपटेंगे। 355 के तहत केंद्र राज्य की सुरक्षा करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, क्लियर, ये बताना पड़ेगा नहीं, 352। क्लियर। अगला बेटा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद, विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, तीनों कारण। कितने, तीनों कारण। अब तक भारत में कितनी मर्तबा आपातकाल लगा बेटा, 3 मर्तबा। 1962 के युद्ध में, 1965 के युद्ध में और 1975 में। कितनी, 3 मर्तबा। पहले 2 वाले बाहरी आक्रमण, ये तीसरा वाला हथियारबंद विद्रोह। हालांकि हथियारबंद विद्रोह ये शब्द कब आया, 44वें संविधान संशोधन से आया है। इसके पहले क्या शब्द था, आंतरिक अशांति। क्या था, आंतरिक अशांति। क्या था, आंतरिक अशांति था। क्लियर। आंतरिक अशांति शब्द को हटा के क्या लगाया गया, सशक्त विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। क्लियर। तो हथियारबंद विद्रोह तीसरा वाला हथियार किस पे लगा था, आंतरिक अशांति पे, जबकि पहले दोनों बाहरी आक्रमण। क्लियर। इसका बेटा आंसर क्या होगा, डी, आंसर डी। अगला बेटा, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतर, अच्छा अगर आपातकाल लग गया है तो कितने दिन के अंदर उसको पास कराना होगा संसद से। मैंने बताया था अगर लगाने के लिए बारी है तो 2/3 से 1 माह, और हटाना है तो 1/2 से 2 माह। हटाना है तो 2 माह नहीं, हाँ हटाना है तो 2 माह, और 1/2 लगाना है तो 2/3 और 1 माह। लगाना कठिन है, हटाना आसान है। क्लियर। कहीं 1 माह है, हाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। किससे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्य संबंध निलंबित हो जाते हैं। क्लियर। राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन बी। याद रखना, राष्ट्रीय आपात का मतलब ये नहीं कि पूरे देश में लगेगा, एक पर्टिकुलर हिस्से में भी लग सकता है, एक पर्टिकुलर हिस्से में भी लग सकता है। क्लियर। अगला, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। हमने बताया था अगर 358 के जरिए लगेगा तो केवल 19 खत्म होगा, केवल 19 खत्म होगा। लेकिन अगर 359 के जरिए लगा तो 20 और 21 को छोड़कर सभी खत्म हो जाएंगे।
क्या सभी खत्म हो जाएंगे, 20 और 21 खत्म नहीं होगा। तो किसके जरिए कह रहा है ये, 20 और 21 300, एक मिनट, निम्न के संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। अच्छा, 20 और 21 को छोड़ के 359 बेटा 359। अनुच्छेद 13 याद आ रहा है, क्या लिखा है अनुच्छेद 13 में? ये लिखा है कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के किसी भी मूल अधिकार के खिलाफ हो, वो वहां तक रोका माना जाएगा जहां तक उसके खिलाफ है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ग्रहण का सिद्धांत। 356 राज्य, 358 वही वाला, 358 के जरिए केवल 19 उड़ता है, लेकिन 359 के तहत 20 और 21 को छोड़ के सब उड़ जाते हैं। क्लियर, सब मूल अधिकार उड़ जाते हैं, पूरा संविधान नहीं, केवल मूल अधिकार। क्लियर। अगला, राष्ट्रपति आपातकाल में लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती, जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। जान गए होंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ज्यादा से ज्यादा आपातकाल कितने वक्त तक रह सकता है? 3 वर्ष। लेकिन हम जानते हैं 1986-87 में पंजाब में 5 वर्ष रहा। क्यों? संविधान संशोधन डालना पड़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ सकता है, संविधान संशोधन से ही बढ़ेगा। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की यह कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा? अभी तो बताया आंतरिक अशांति के आधार पे, ना कि सशक्त विद्रोह। 44वें संविधान संशोधन कब की थी? फखरुद्दीन अली अहमद ने ये बात 25 जून 1975 को की थी। 25 जून 1975 को। कहीं लिखा है? हाँ लिखा है, सी में। और ये खत्म कब हुई थी? लगभग 21 महीने बाद, लगभग 21 महीने बाद खत्म हुई थी। 21 मार्च को, 21 मार्च 1977 को, 21 मार्च 1977 को। ऑप्शन सी। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति? अच्छा, किसकी सलाह पर राज्य में? बहुत 2 कौड़ी का सवाल। ऑप्शन सी, गवर्नर। अगला बेटा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति किस, यह भी बहुत 2 कौड़ी का सवाल। 356 के तहत राज्य में क्या लगता है? आपातकाल। क्लियर। हालांकि 365 के तहत भी लगता है, याद रखना। 356 के तहत लगता है जब विधायिका कोलैप्स हो जाए। 356 प्रशासनिक, 365 में प्रशासनिक। अगर प्रशासन फेल हो जाए तो 365 का इस्तेमाल होता है। क्लियर। अगला, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष। अभी तो बताया अधिकतम 3 वर्ष। क्या 3 वर्ष से ज्यादा कभी कहीं लगा? हाँ लगा, पंजाब में लगा था 1986-87 में, लेकिन संविधान संशोधन डालना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली 3 वर्ष ही जाएगा। क्लियर। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम, अच्छा, पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन कहां लगा था? कहां लगा था? पंजाब के एरिया में लगा था। उसको पेप्सू कहते थे। क्या कहते थे? पेप्सू। इसके अलावा याद रखें, भारत में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा? उत्तर प्रदेश में, कुल मिला के 10 मरतबा। उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 10 मरतबा। क्लियर। ऑप्शन इसका सी। अगर पूछें सबसे, अच्छा, भारत में अब तक कितने बार लग चुका है? 100 से ज्यादा बार लग चुका है, 100 से ज्यादा बार लग चुका है। क्लियर। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी, अच्छा, कौन सा अनुच्छेद का उपयोग कभी नहीं किया गया? 60, 52, 56, 60, 360। 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। 56 में क्या है? राज्य आपातकाल, राज्य का। 60 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल। 360। क्लियर। अगला बेटा, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई? कभी नहीं। वित्तीय आपातकाल भारत में कभी नहीं लगा, वित्तीय आपातकाल भारत में कभी नहीं लगा। क्लियर। अगला, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने ये बात कही थी कि राष्ट्रपति का किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था बेटा? के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, के.एम. नाम्बियार या हृदयनाथ कुंजरू? के.एम. नाम्बियार, के.एम. नाम्बियार।
एच.एन. कुंगरू याद आ रहे हैं जब मैंने बताया था क्या SRC बनी थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। फजल अली अहमद आयोग, फजल अली अहमद आयोग में एक सदस्य है हृदयनाथ कुंगरू भी थे, हृदयनाथ कुंगरू भी थे। इसका ऑप्शन बेटा क्या होगा? सी, इसका आंसर सी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा, अच्छा वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280। वित्त आयोग 280। 200 में क्या है? गौर करो, राज्यपाल किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए रोक लेता। 250 में क्या है? 250 में कि इमरजेंसी के दौरान केंद्र राज्य के मसलों पे भी नियम कानून बना सकता है। 281 में क्या है? वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट याद आ रहा है। अभी हाल ही में नया वित्त आयोग गठन हुआ है, 16वें वित्त आयोग। क्या नाम है उनका? उनके हेड का क्या नाम है? अरविंद पनगरिया। जबकि उसके सचिव का नाम क्या है? ऋत्विक रंजन पांडे। क्लियर? अगला सवाल बेटा, वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने? तीसरे, दूसरे, पांचवें, चौथे, हर 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन होता है। क्लियर? ये बेटा सभी आंसर्स हैं, क्लियर? ध्यान से आप सभी आंसर पढ़ें, ध्यान से रिवाइज करते रहें, ध्यान से सभी नोट्स बनाएं। आपको दिया जा रहा है सभी सवाल और साथ में दी जा रही व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके इम्तिहान में सीधे आपको टकरा जाएगी। ठीक? खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।